तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिजाइन क्राइटेरिया फॉर सेटलमेंट। तो सेटलमेंट केस में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेशर, जैसे सेफ बियरिंग प्रेशर या नेट सेफ बियरिंग प्रेशर या अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। तो ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर का मतलब ये है कि ऐसी प्रेशर की वैल्यू जो एक्सटर्नल लोड के कारण जनरेट हो और सेटलमेंट की एक्टिविटी जो एक्सटर्नल लोड के अंडर में होती है वह ना हो, तो वह अलाउएबल या सेफ बियरिंग प्रेशर हो सकता है। उसे ही कहते हैं हम लोग प्रेशर। तो नेट सेफ बियरिंग प्रेशर, तो नेट सेफ बियरिंग प्रेशर को नेट सेफ बियरिंग प्रेशर या सेफ बियरिंग प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द नेट इंक्रीजिंग इन प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विदाउट रिस्क ऑफ सेटलमेंट फेलियर। यानी वह मैक्सिमम या इंक्रीमेंट प्रेशर की वैल्यू एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के बेस पे जो बिना सेटलमेंट फेलियर हुए क्रिएट होता है, ऑब्टेन होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं नेट सेफ बियरिंग प्रेशर। दिस कैन बी फाउंड यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन गिवन बाय। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुछ बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूला या थीरीज दिए गए हैं, जैसे टेंक्स इक्वेशंस, टेंक थ्योरी, पैकहैंसन थ्योरी, मेयरहाफ थ्योरी। ऐसे ही अलाउएबल बियरिंग प्रेशर का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग imposed on the soil with possibility of the shear failure or excessive settlement. So allowable bearing pressure is similar of net safe bearing capacity, net safe bearing capacity or safe bearing capacity of the soil. And also according to IS code, allowable bearing pressure is allowable bearing capacity. Allowable bearing pressure is allowable bearing capacity according to IS code. Another terms along with the design criteria on the basis of the settlement criteria and net safe settlement pressure, net safe settlement pressure। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू एन पी से, सफिक्स में एन पी। नेट प्रेशर which the soil can carry without exceeding the allowable settlement. The maximum allowable settlement generally varies between 25 mm to 40 mm for individual settlement. For individual settlement, the settlement is vary from 25 mm to 40 mm. अलाउएबल बियरिंग प्रेशर को डिनोट करते हैं क्यू एन ए से, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन यूनिट लोड। तो लोड अंडर विच फाउंडेशन सेफ अगेन इन द शियर एंड सेटलमेंट। तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर का मतलब या डिजाइनिंग यूनिट वेट का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम प्रेशर या लोड की वैल्यू जिस पे दोनों में सेफ्टी हो, जो दोनों के अगेंस्ट सेफ हो, फाउंडेशन सेफ अगेंस्ट इन शियर एंड सेटलमेंट। द नेट सेफ सेटलमेंट pressure also known as unit soil pressure. The net safe settlement pressure also known as unit soil pressure. और allowable bearing pressure का मतलब ये होता है डिजाइन यूनिट लोड, यूनिट सोयल प्रेशर या सेफ बियरिंग प्रेशर।
तो अलाउेबल बियरिंग प्रेशर इक्वल्स टू स्मॉलर ऑफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल एंड नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर अगर हम निकालना है सेटलमेंट के केस में, और सीआर के केस में निकालना है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, तो दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अलाउेबल बियरिंग प्रेशर या अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे सोयल की बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट फैक्टर पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, तो पोजीशन तो ग्राउंड वाटर टेबल की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते हैं, यानी इसका मतलब ग्राउंड वाटर टेबल को मतलब बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर वाटर टेबल का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, यानी इट मूव्स टूवर्ड्स ग्राउंड सरफेस, देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल इट डिक्रीजेज। अगर वाटर टेबल का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है ग्राउंड सरफेस की ओर, ऊपर की ओर आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो बियरिंग कैपेसिटी होती है सोयल की वो डिक्रीज होने लगती है। तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इज पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। सेकेंड, टाइप्स ऑफ सोयल। टाइप्स ऑफ सोयल एंड इट्स फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ सोयल एंड इट्स फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। तो टाइप ऑफ सोयल यानी किस तरह के सोयल है, सैंडी सोयल है और या क्लेई है, नॉन कोहेसिव है कि कोहेसिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। इस पर बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी दोनों की। और गामा, हर एक सोयल के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, तो गामा पे भी ये इफेक्ट करता है। तो गामा, सी एंड फाइव, ये तीन ऐसे इंडेक्स कैरेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिस पे क्या करता है, जो बियरिंग कैपेसिटी है डिपेंड करती है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये इफेक्ट करता है। तो सेकेंड फैक्टर जिस पे बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है तो वह है टाइप्स ऑफ सोयल, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सोयल। नेक्स्ट फैक्टर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के फाउंडेशन के लिए बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का मतलब यह है कि जो फाउंडेशन हम लोग बनाएंगे उसके बेस एरिया भी अलग अलग होगी, और बेस एरिया अलग अलग होगी तो रिएक्शन भी अलग अलग होगा, इसलिए यह टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यानी आइसोलेटेड, कंबाइंड, रॉफ, मैट, स्ट्रिप या स्ट्रैप, किस टाइप का फाउंडेशन है। नेक्स्ट है साइज ऑफ फाउंडेशन। तो साइज ऑफ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। अगर कि बी की वैल्यू बढ़ रही है, बी हम लोग पढ़े थे विड्थ ऑफ फाउंडेशन, एंड डी एफ इक्वल्स डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो बी की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, या डेप्थ की वैल्यू बढ़ रही घट रही है, तो उसी के अलोंग बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू भी वेरी करता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। तो ग्राउंड सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब ये है कि ग्राउंड सरफेस जो है वो हॉरिजेंटल है कि इंक्लाइंड है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर इंक्लाइंड है तो अलग फैक्टर एक्ट करेगा और उसके कारण एक्सटर्नल लोड जो सोयल में ट्रांसफर होता है वो अलग होगा, तो इसलिए उसका रिएक्शन भी अलग होगा। नेक्स्ट है नेचर एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, यानी जो भी हम लोग कॉलम के ऊपर लोडिंग लगा रहे हैं और कॉलम के थ्रू वो जो सोयल के ऊपर जा रहा है वो किस तरह से लग रहा है, कॉन्सेंट्रिक है कि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड है कि इसेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है कि इसेंट्रिक है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सोयल। इनिशियल स्ट्रेस ऑन द सोयल,
तो इनिशियल स्टेज का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं या फाउंडेशन जो लोडिंग कंसिडर कर रहे हैं उससे पहले कोई लोडिंग हुआ है कि नहीं, कि पहली बार लग रहा है, ओवर कंसोलिडेटेड एंड नॉर्मल कंसोलिडेटेड। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोइल को कैटेगराइज कर लिए। अगर अगर लोडिंग हुआ है, अगर लोडिंग पहले से हो चुका है तो ओवर कंसोलिडेटेड, अगर लोडिंग नहीं हुआ तो। नेक्स्ट फैक्टर है मोड ऑफ शियर फेलियर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि मोड ऑफ शियर फेलियर क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं। तो मोड ऑफ शियर फेलियर पे भी डिपेंड करता है, और उसके मोड ऑफ शियर फेलियर के बेसिस पे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स जो होते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो मोड ऑफ शियर फेलियर। तो शियर फेलियर 3 टाइप के होते हैं, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।